कि शुरुआत जब हुई और आपके इतने जो है हडल्स फेस करने पड़े, इवन कि आपकी पूरी जो करियर है वो मैं गवाह हूँ कि बहुत सारे हडल्स थे, लेकिन उस हडल्स के बाद ही वो 10,000 रन्स भी आए हैं जी माशाल्लाह। ऐसे ही सो अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी प्राउड सीरियसली कि मतलब मैं आपके साथ अपने शो में इस तरह बैठ के बात कर रहा हूँ और आपकी जर्नी में मैं भी एक पार्ट बनूंगा कि सुनने के लिए मिलेगा कैसे हुआ वो। देखिए फ़ाद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को दोबारा एक्सप्रेस कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं अपने चाहने वालों से, देखने वालों से। और उसके बाद एक और अच्छी बात ये कि देखिए जो मेरी जर्नी है उसमें आप कहीं ना कहीं पार्ट जी रहे हो। बिल्कुल उसकी वजह बिल्कुल। ये कि जब हम मलिर जिमखाना से जी खेलते जी थे बिल्कुल। तो तारिक भाई आपके जी वालिद, जी वो हमारे मेरे तो खैर मेंटोर भी थे, कैप्टन भी थे, लाइक अ कोच भी थे। और जो मैं ये समझता हूँ कि जो स्पिन को खेलना, जी। अगर मैं लकी रहा कि मैंने उनको देखा। 1999 में आपका डेब्यू हुआ था या 2000 में हुआ था? मेरा फर्स्ट क्लास का जो नहीं, डेब्यू मैं है वो पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ। 98 का था और 2000 अर्ली 2000 2000 का में मेरा डेब्यू आपका था। था, क्योंकि जी मुझे पता है श्रीलंका आई हुई थी आई थिंक। जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं और अब्बू साथ बैठ के मैच देख रहे जी थे और आप 49 पे स्वीप मारते हुए इनसाइड एज बोल्ड हुए थे, अगर आपको याद हो। मुझे अभी तक याद है वो वक्त, जी क्योंकि हम बड़ा पूरा बड़ा एक एक रन देख रहे जी थे जी आपका। बहुत बहुत अच्छा अच्छा मैच था। और उस मैच में भी अगर मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं तो एग्जैक्टली यही हुआ कि टफ जो आता है, टफ सिचुएशंस होती है। तो मुझे नंबर 6 बैटिंग करनी जी थी। जी उस वक्त मेरे ख्याल से द ग्रेट इंजमाम ड्रॉप जी हुए जी। थे, अगर मैं वो गलत नहीं हूँ। तो सलीम मलिक नहीं थे, जाज अहमद नहीं थे उस वक्त। तो मुझे इन्हीं नहीं पोजीशंस, नंबर इन्हीं पे। नंबर्स पे खेलना था और उनमें से किसी को जो है इन ग्रेट प्लेयर्स में से मुझे रिप्लेस करना था। और फिर हुआ क्या कि सडनली क्योंकि मुझे भी ज़्यादा क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास के 2 ही सीज़न खेला था, जी दो कि मेरे बैच पे ग्रेड 2 क्रिकेट बहुत ज़्यादा जी। है। 91 से लेके 97 7 तक। 98 तक 7-8 साल में ग्रेड 2 खेलता रहा। और बड़ी आपको पता है बहुत टफ, वो टफ, ग्रेड 2 भी टफ बहुत होती थी टफ क्रिकेट बिल्कुल। होती है वहाँ। तो वो मैं खेलता रहा और फिर जब 2 सीज़न खेला तो मैं पाकिस्तान के लिए आया। तो उस मैच में भी ये हुआ कि मुझे किसी ने ख़ास देखा हुआ नहीं था। दो कि मैं उस वक़्त हबीब बैंक के लिए खेल चुका था जी एक सीज़न। लेकिन ये कि जो कि सईद भाई हमारे कैप्टन थे, उनको उनको मेरी स्किल्स का इतना पता नहीं था। दो कि मैं रन्स तो करके आया हुआ था। और मैं पिछले साल भी जब मैं पेशावर से खेला, उसके बाद जब इस साल मैं एचबीएल से खेला 99 में, तो बहुत ज़्यादा रन्स हुए, अल्लाह ने रन्स करा दिए। बैक टू बैक जो है मैं टॉप प्ले 1300-1400 रन शायद जी आपने हाँ, किए थे आई टॉप थिंक प्लेयर्स में अराउंड। था जी मैं। और उस वक़्त तो मेरे ख़्याल से इस सीज़न में जो जब मेरा डेब्यू हुआ है 2000 में, तो 99 में तो मुझे लगता है कि मैंने टॉप किया है उसमें, वो उस सीज़न में फर्स्ट क्लास में। तो जब इस मैच में आया हूँ तो पता ही किसी को नहीं था। फील्डिंग हमारी, पहले फील्डिंग में मैंने फील्डिंग मुनासिब की, एक आधा कैच भी किया, एक आधा मेरे ख्याल से रन आउट भी किया। उसके बाद जब बैटिंग पोजीशन पे आई तो मेरी जगह जो है, कहीं से कोई मशवरा हुआ। और मज़े की बात है कि मैं एज़ अ यंगस्टर वो बातें सुन रहा हूँ पीछे। मैं आगे बैठा हूँ बैट करके और पीछे से मशवरा है कि मुताई मुरलीधरन बॉल कर रहे हैं, जयसूर्या बॉल कर रहे हैं, टफ सिचुएशन है, इस यंगस्टर को नहीं भेजो है। हो सकता है कि मैच जो है ना इस वक़्त बन हाँ सकता है। जी तो जो है ना वहाँ से बात हुई तो वसीम अकरम को पैड करने के लिए कहा गया। वसीम भाई चले गए पैड करके, उन्होंने जाके 20-25 रन की बहुत अच्छी सी इनिंग खेली, बहुत कम बॉल्स पे, और वो आउट हो गए। उसके बाद फिर किसी ने फ़ौरन ही मशवरा किया सीनियर में से कि ऐसा करें मोइन खान को भिजवा दें। तो जैसे ही सईद भाई ने कहा जी मोइन आप जाएँ बैटिंग के लिए, तो मैं यूँ खड़ा हुआ और मैंने सईद भाई को, सईद भाई मुझे भिजवाएँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खेल लूँगा, मुझ पे ट्रस्ट करें। एज़ अ यंगस्टर, क्योंकि इतनी, जो मैंने आपसे कहा ना कि इतनी टफ सिचुएशन में ग्रेड 2 खेलना, स्टीव मिल से मलीर आना, और उस वक्त 90s का जो मलीर में आना खेलना बहुत बहुत आसान मुश्किल है। काम नहीं था। बहुत जो 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 सिचुएशन थी और बहुत सारे मसले मसाइल थे उन दिनों में, तो वो मसले हम रोज़ाना देखते थे जाते हुए। और क्लब क्रिकेट तो खेलनी होती थी क्योंकि बिल्कुल हमारे पास और कोई लग्जरी थी नहीं बिल्कुल। कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो एज़ अ यंगस्टर मैंने कहा सईद भाई मुझे भिजवाएँ, मैं करके आता हूँ। तो सब शौक। अब ड्रेसिंग रूम में और बड़े-बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े बैठे नाम, हुए हैं, बिल्कुल बड़े-बड़े बिल्कुल। प्लेयर्स बैठे हुए हैं। मैं वो द ग्रेट वसीम अकरम की बात करूँ, तो ऐसे-ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। सईद भाई खुद इतने जो है बड़े, ना हाँ वन ऑफ द बेशक लेजेंड बेशक बेशक। क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के लिए। वो खुद कैप्टन थे। तो वो आए, उन्होंने मुझे तबकी दी, कह रहे हैं कोई मसला नहीं, आपको जो है ना मौका मिलेगा। मैंने कहा नहीं सईद भाई ऐसी बात नहीं, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं करके आता हूँ। तो मतलब है कि वो इतनी जो हमने जो जर्नी थी हमारी, तो उस मैच में भी यही हुआ। और फिर जैसे ही मेरी बैटिंग आई और मैंने अल्लाह का नाम लिया, और वो एक अल्लाह ने 40s की एक इनिंग खेली। मैं रन आउट हो गया था उस पे आखिर में, और कोई 26-27 रन रहते थे कोई 2.5-3 ओवर में।
और उसके बाद वो मैच हार गए। मैच तो हार- एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि जब आपके पास इतनी टफ सिचुएशंस होती हैं तो वो फिर आप जो है वो डीलिंग करना सीख जाते हो। तो फिर वो जब मैं मूव फॉरवर्ड हुआ तो आपके सामने में बहुत सारे जो है ना कंट्रोवर्सीज भी आई, हर्डल्स भी आए। मैं बल्कि कंट्रोवर्सी नहीं कहूँ, मैं हर्डल्स कहूँगा, लेकिन ये जो हर्डल्स होती हैं आपको और ऊंचा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। बेशक बेशक, इसमें तो आपका तो, क्योंकि अब एक्चुअली होता क्या है कि आपके साथ देख के और आपको फॉलो बहुत किया मैंने डिसिप्लिन के मामले में, क्योंकि आप बहुत वेल डिसिप्लिन, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, चाहे आपके सोने का तरीका हो, लाइक टाइमिंग का, जी। खाने का, वो सब मैंने वहाँ से सीखा है। मेरे घर वाले बड़े परेशान होते हैं इस चीज़ से, तो ये किसी को नहीं पता कि वो यार अभी भी, और अभी भी कहते हैं जब ऐसे ही है, मैं ऐसे ही जल्दी सो जाता हूँ ना, तो ऐसे कहते ही हैं यार भाई आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं। ऐसे लेकिन ही वो एक चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको देखा है कि क्या क्या चीज़ें ये सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस है, नहीं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप अपने देखिए एक बात हमने समझनी है। बात हम करते हैं ना कि पता नहीं कौन हमारे अगेंस्ट है या बिल्कुल। कौन हमें हेल्प कर रहा है, तो सच ऐसा कुछ होता नहीं है।